स्वागत है दोस्तों, आप सबको मेरी इस वीडियो पर। आज मैं आप सबको एक डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो फिर चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जिस गांव का नाम सुल्तानपुर था। सुल्तानपुर गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति था, जो अपने माता पिता के साथ रहा करता था। रात का समय था। रमेश के घर के पास एक औरत आती है। रमेश और उसके माता पिता सभी घर के अंदर सो रहे थे। औरत रमेश के घर के दरवाजे के पास आती है, दरवाजा ठोकती है और बोलती है, दरवाजा खोलो, मैं संकट में हूं, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन घर के सभी लोग सो रहे थे, पर सिर्फ रमेश जागा हुआ था। रमेश ने औरत की बात सुना, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह काफी डर गया था। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब बाहर औरत दोबारा दरवाजा ठोकती है और बोलती है, प्लीज दरवाजा खोलो, मैं संकट में हूं। और अब रमेश के माता पिता दोनों उठ जाते हैं। रमेश के पिता पूछते हैं, कौन है बाहर? तभी बाहर से आवाज आती है, मैं आपकी पड़ोसी हूं, प्लीज दरवाजा खोलो, मैं संकट में हूं। रमेश के पिता हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके पड़ोसी तो एक हफ्ते पहले ही घर से चली गई थी। रमेश के पिता यह सब सोच ही रहे थे कि अचानक से बाहर से आवाज आने लगती है, प्लीज दरवाजा खोलो। लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है और दरवाजा खोल देते हैं। रमेश के पिता जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, बाहर औरत घर के अंदर घुस जाती है और सभी लोगों को मार देती है। अगले दिन जब गांव वाले सब रमेश के घर में जाते हैं, तो गांव वाले जो देखते हैं, उसे देखकर सभी लोगों में डर का माहौल बन जाता है। 2 दिन बाद फिर से औरत उस गांव में आती है। रात का समय था और सभी लोग घर के अंदर सो रहे थे। उस गांव में एक महेश नाम का व्यक्ति था, जो अपने दादाजी के साथ रहा करता था। महेश और उसके दादाजी दोनों सो रहे थे। औरत अब महेश के घर के पास आती है और रोने लगती है, बोलने लगती है कि प्लीज दरवाजा खोलो, मैं संकट में हूं, मुझे बचा लो, नहीं तो वह मुझे मार देगा। लेकिन महेश और उसके दादाजी दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन महेश और उसके दादाजी उठ नहीं रहे थे। इसीलिए औरत अब और जोर से रोने लगती है और दरवाजा ठोकने लगती है। रोने की आवाज सुनकर महेश और उसके दादाजी दोनों अचानक से उठ गए। महेश के दादाजी बोलने लगे, कौन है बाहर? और फिर औरत और जोर से रोने लगती है और बोलने लगती है, प्लीज मुझे बचा लो, मेरे पीछे कोई है जो मेरी जान ले लेगा। यह सुनकर महेश के दादाजी बहुत घबरा जाते हैं और दरवाजे खोल देते हैं। और फिर जैसे ही दरवाजा खुलता है, औरत घर के अंदर घुसती है और दोनों को मार देती है। अगले दिन जब सभी लोग महेश के घर में जाते हैं, तो वहां की हालात देखकर सब घबरा जाते हैं। गांव वाले लोगों को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह गांव में हो क्या रहा है। गांव वाले सभी लोग पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं कि यह गांव में चल क्या रहा है। सभी गांव वाले एक दिन मिलकर फैसला लेते हैं कि वह सब बाबा से मिलने जाएंगे। बाबा का नाम शंभू था, जो पिछले 80 सालों से उस गांव के जंगलों में रह रहे थे। अगले दिन सभी गांव वाले बाबा के पास पहुंचते हैं, बाबा से मिलते हैं और सभी गांव वाले जानने की कोशिश करते हैं कि इस गांव में इतने दिनों से यह सब चल क्या रहा है। थोड़ी देर बाद बाबा की आंखें खुलती हैं और वह गांव वालों को सब कुछ बताना शुरू करते हैं। यह कहानी काफी सालों पहले की है। इसी सुल्तानपुर गांव में एक औरत और उसके पति रहा करते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उसके पति का नाम दीपक था और दीपक गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। इसीलिए सभी गांव वाले उससे जलते थे। एक दिन कुछ गांव वाले लोग उसके घर में आग लगा दिए, जिसके कारण दीपक उस आग में जलकर मारा गया। लेकिन औरत बच गई। उसके पति की मृत्यु के बाद
वह औरत काफी ज्यादा उदास रहने लगी। गांव वाले लोग बोलने लगे कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन उस औरत को किसी और से शादी नहीं करनी थी। कुछ महीने बीत गए। औरत काफी ज्यादा उदास रहने लगी और धीरे धीरे करके वह पागल हो गई थी, जिसके कारण एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उस औरत को कोई भी देखने तक नहीं आया और उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, जिसके कारण अब उसकी आत्मा उसी गांव में भटक रही है। इसीलिए अब वह औरत रात के समय गांव में आती है और दरवाजा खोलने के लिए बोलती है। यदि अगर कोई दरवाजा खोलता है तो उसे मार देती है। गांव वाले सभी लोग बाबा की बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं और इसके बाद से सभी गांव वाले मिलकर फैसला लेते हैं, यदि कोई रात के समय दरवाजा ठोकता है तो कोई भी दरवाजा मत खोलना। कुछ हफ्ते के बाद रात का समय था और वह औरत फिर उस गांव में आती है और दरवाजा ठोकती है, मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है, जिसके कारण अब औरत उस गांव से चली जाती है।